ओके तो ये जो हमारा सेकंड वीडियो है, आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया है। बट सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये भी होना चाहिए कि हम ये ग्राफ की पूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ क्यों रहे हैं, राइट, एंड उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसको ढंग से एक बार समझना ज़रूरी है। और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो हम इसको रखेंगे। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे इस प्लेलिस्ट में, जो भी हम ग्राफ्स के प्रॉब्लम बनाएंगे, व्हाट डज़ इट रियली मीन, कि हम उस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, ग्राफ डेटाबेस की नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राफ डेटाबेस एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मैं इन मेमोरी में हमेशा बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, लेट्स डिनोट इट। तो अगर तुम्हारा इन मेमोरी ग्राफ की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि आप कोई प्रोग्राम के थ्रू, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी, राइट, उसके थ्रू आप ग्राफ की डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो वाइल द प्रोग्राम रन्स। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्लेलिस्ट। जो भी आप क्वेश्चन करते हो लीड कोड में, जहाँ भी वो कोड रन होता है, वहाँ पे एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जैसा हमने अभी किया, राइट। हमने एक ग्राफ बिल्ड किया, बट जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है, देन इट गोज आउट, राइट। तो वो कहीं भी मेमोरी में परसिस्टेंट नहीं है, करेक्ट। तो दैट इज़ इन मेमोरी ग्राफ। जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, द ग्राफ विल स्टे इन द मेमोरी। अब उस इन मेमोरी ग्राफ पे हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स रन कर सकते हैं, राइट। और वो क्या एल्गोरिदम्स है, एक स्नीक पिक में आपको देता हूँ। लाइक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, राइट, एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड का। ओके, एक ग्राफ एल्गोरिदम है, डिस्चार्ज एल्गोरिदम हो गया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, ये आप इन मेमोरी ग्राफ पे कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया मेरा इन मेमोरी ग्राफ। ये तब काम आएगा, राइट, यूजुअली हमारे पास 100 नोड्स भी हैं तो चलेगा, 1000 नोड्स हैं तो भी चलेगा, राइट, उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको बिलियन नोड्स के साथ, लेट्स से कि एक रियल लाइफ आप यूज़ केस ले लो, लाइक लिंक्डइन या फेसबुक की यूज़र्स को आप ले लो, राइट। तो ये यूज़र्स को स्टोर करके रखना, अगर आप पूरा का पूरा डेटा इन मेमोरी तो आप नहीं रखोगे, राइट, या आप एक शॉर्ट टाइम के लिए तो नहीं रखोगे उसको, आपको एक परसिस्टेंट कहीं भी डिस्क में रखना पड़ेगा, एंड इट विल नीड अ प्रॉपर स्टोरेज। ताकि कल को अगर मेरे को ये पता करना है कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो मेरे से कितना कनेक्शंस दूर है, राइट, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, ये तो मैं डेटाबेस को क्वेरी करूँगा थ्रू अ सर्विस, और वो सर्विस मुझे रिटर्न करेगी। तो इसके लिए यूज़ होता है ग्राफ डेटाबेस। कुछ नहीं, इट इज़ अब्स्ट्रैक्शन। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, लाइक नियो फोर्जे, आई थिंक अमेजोन का भी कुछ सर्विसेज हैं जो कि आपको ग्राफ डेटाबेस बनाने में हेल्प करते हैं, राइट, एंड दोज आर फॉर परसिस्टेंट डेटा। ठीक है, तो आपकी ये जो भी ग्राफ बन रही है ये इन मेमोरी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राफ डेटाबेस की। ओके, तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर परसिस्टेंट स्टोरेज, राइट, ये कोई इन मेमोरी डेटा रजिस्टर नहीं है। तो ये बहुत सारे डेटा, बहुत लार्ज ग्राफ अगर आपको स्टोर करके रखना है फॉर फ्यूचर यूज केसेस, तो ऑब्वियसली हमको डेटाबेस में ही रखना पड़ेगा, राइट। एंड डेटाबेस में वी कैन डू अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, राइट। तो आई होप यू गेट द डिफरेंस। अगर इन मिलियन फ्रेंड्स में से मैं अगर ये पता करना चाहता हूँ, या एक छोटा सा कंपोनेंट में कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं उस डेटा को फेच करके डेटाबेस से लाऊंगा और इन मेमोरी वो ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, थ्रू एनी ग्राफ एल्गोरिदम। तो ये हो गया, देर इज अ स्मॉल रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोल दूं कि गूगल मैप्स में सिटीज़, इतने सारे सिटीज़ हैं होंगे, राइट, लैक्स मिलियंस में सिटीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, वो सारा डेटा बेस में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट, इतना ज़्यादा डेटा है। बट अगर मैं जब भी दो सिटीज़ के बीच में एक रूट निकालने की कोशिश करता हूँ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, आई क्वेरी द डेटाबेस, वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ओके, ये सिटी, पूरा एक प्रॉपर छोटा सा ग्राफ आता है, इट्स नॉट द एंटायर ग्राफ, यू कैन विजुलाइज लाइक दिस। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होगा, बट आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ इस कि हम पूरे के पूरे बिलियन सिटीज़ यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, करेक्ट, अपने मेमोरी में। तो हम एक छोटा सा कंपोनेंट ला के उस पर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम रन कर सकते हैं, जो कि एक इन मेमोरी कैलकुलेशन होगी। तो आई होप दिस इज दी थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन मेमोरी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटाबेसेस। तो हमारा पूरा का पूरा स्कोप जो है प्लेलिस्ट का, वो इन मेमोरी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे है, राइट। हम कोई भी ग्राफ डेटाबेस बनाना नहीं सीख रहे हैं इसमें। हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, हम उसको एट अ टाइम इन मेमोरी पे रन करेंगे, उसके ऊपर ग्राफ एल्गोरिदम चलाएंगे। तो इसके जो थर्ड वीडियो है इसके जस्ट बाद, उसमें हमने ग्राफ बनाना तो सीख लिया था पहली वीडियो में, तो हम थर्ड वीडियो में ये सीखेंगे अब कि एक बार ग्राफ बन गया इन मेमोरी, तो उस इन मेमोरी ग्राफ में हम कैसे कोई भी एल्गोरिदम रन कर सकते हैं, राइट। तो दिस विल बी द कोर ऑफ आर फर्दर टॉपिक्स एंड वीडियोस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम हमेशा इन मेमोरी ग्राफ पे अब जो भी एल्गो पढ़ेंगे वो रन करना है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड वीडियो।